हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10th क्लास का मैथ का चैप्टर नंबर 8। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये दो वर्ड से बना है, ट्रिग्नन, मेट्रॉन। ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है। ट्रिग्नन मीन्स ट्रायंगल एंड मेट्रॉन मीन्स टू मेजर द ट्रायंगल। ट्रायंगल मीन्स 3 एंगल्स। ट्रायंगल में क्या होते हैं? 3 साइड्स है, 3 एंगल्स है, वर्टिसेज है। लेकिन इस चैप्टर में हम एंगल्स की ज्यादा बात करेंगे। एक और बात, इस चैप्टर में जो हम ट्रायंगल लेंगे वो हमेशा राइट ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल्ड ट्रायंगल लेंगे। यानी ऐसी ट्रायंगल जिसमें 1 एंगल राइट एंगल हो, 90 डिग्री का हो, जैसे ये 90 डिग्री का एंगल है। अब इसमें जो 3 साइड्स हैं, इसमें जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है इसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब जो बाकी 2 साइड्स हैं BC एंड AB, 10th क्लास से पहले छोटे क्लासेज में हमेशा क्या सीखते आए हैं बच्चे कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जब हम करेंगे तो ध्यान रखना है ये बेस और ये परपेंडिकुलर नहीं है। कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, वो डिपेंड करता है उस एंगल पे जिस एंगल का हमें यूज करना है। तो ये बात ध्यान से रखनी है, बड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत से बच्चों की यही गलती होती है। अगर हम एंगल C को कंसीडर करेंगे, ये तो 90 डिग्री का एंगल है, इसको छोड़ दो। इन दोनों एंगल्स में से जो एक्यूट एंगल्स है, अगर हम एंगल C को लेके चलेंगे तो एंगल C के अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी, और एंगल C के जो साथ वाली साइड है वो बेस है। अगर मान लो हमने एंगल चेंज कर दिया, मान लो हम इस एंगल की बात करते हैं, एंगल A को लेके चलते हैं हम, तो एंगल A के अपोजिट साइड BC, ये क्या बन जाएगी? अब ये परपेंडिकुलर बन जाएगी। और एंगल A के जो साथ वाली साइड है, अब साथ वाली तो ये भी है, लेकिन ये तो हमें पता ही है 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज है, तो एंगल A के साथ वाली जो साइड है ये क्या बन जाएगी? बेस। तो सबसे पहले तो ये बात अच्छी तरह से समझ लो। रिपीट करता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के एंगल के सामने जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। तीनों साइड में सबसे लंबी साइड क्या है? हाइपोटेन्यूज है। अब बेस और परपेंडिकुलर कौन से होंगे? जब हम एंगल C लेके बात करेंगे, एंगल C को कंसीडर करके बात करेंगे, तो एंगल C के अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, और इसके साथ जो साइड है वो बेस है। अगर हम एंगल A को लेके बात करते हैं तो एंगल A के अपोजिट BC, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और एंगल A के साथ की साइड जो AB है वो बेस हो जाएगा। तो पहले तो ये बात अच्छे से समझनी है। अब ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है। रेशोज मीन्स इस ट्रायंगल में हमारे पास टोटल 6 रेशो हो सकती है। रेशो का मतलब डिवाइड करना। AB अपॉन AC, ये रेशो ले सकते हैं। AC अपॉन AB, ये रेशो ले सकते हैं, 2 हो गई। BC अपॉन AC, ये एक रेशो बन गई। AC अपॉन BC, ये एक और बन गई, 4। AB अपॉन BC, BC अपॉन AB, तो 6। टोटल 6 रेशोज है। 3 साइड्स है तो किन्हीं भी 2 साइड्स को लेंगे हम, इन दोनों को लेंगे तो इन दोनों को वापस भी ले सकते हैं, इसको और इसको लेंगे फिर इसको और इसको ले सकते हैं। ऐसे ही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ले सकते हैं और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ले सकते हैं। तो 6 रेशोज हैं। उन रेशोज को हमने कुछ नाम दिए हैं। नाम क्या है? साइन, साइन को हम SIN लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। कोसाइन, कोसाइन को हम COS लिखते हैं, कोस।
टेंजेंट, टेंजेंट को हम टेन लिखते हैं। कोसिकेंट, कोसिकेंट को हम कोसेक लिखते हैं। सीकेंट, सीकेंट को हम सेक लिखते हैं। और कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को हम कोट लिखते हैं। तो हमें ये भी पता होना चाहिए फुल फॉर्म इसकी, मेन साइन कोस टेन कोसेकेंट सीकेंट एंड कोटेंजेंट या कोट, ये 6 रेशोज हैं। अब ये रेशोज है कैसे? जब हम P अपॉन H लेंगे, अभी एंगल C के अकॉर्डिंग देख रहा हूं मैं, ये P है, P अपॉन H ये साइन है, B अपॉन H ये कोस है, P अपॉन B ये टेन है। P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा बनेगा, साइन थीटा भी हो सकता है और कोई एंगल ए बी सी भी हो सकता है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन है। 3 अच्छे से ध्यान रखने हैं, बाकी 3 अपने आप आ जाएंगे क्योंकि बाकी 3 इन 3 के उल्टे हैं। जैसे P अपॉन H साइन था तो H अपॉन P साइन का उल्टा कोसेक है, यानी कोसेक थीटा क्या है 1 अपॉन साइन, या साइन थीटा क्या है 1 अपॉन कोसेक, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कोस थीटा B अपॉन H था, कोस का जो रेसिप्रोकल है वो सीकेंट है H अपॉन B। P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट था, इसका जो रेसिप्रोकल है वो कोट है B अपॉन P। कैसे याद करेंगे अभी बताऊंगा। तो अभी इसमें P अपॉन H साइन, B अपॉन H कोस, P अपॉन B टेन, इनके उल्टे ध्यान रखने हैं। साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, तो साइन मैंने बताया P अपॉन H तो कोसेक H अपॉन P हो गया। कोस का रेसिप्रोकल है सेक, कोस मैंने बताया B अपॉन H तो सेक H अपॉन B हो गया। और टेन का उल्टा है कोट, टेन है P अपॉन B तो कोट B अपॉन P हो जाएगा। अभी मैं ये B P ले रहा हूं C के अकॉर्डिंग। तो साइन और कोस ये ध्यान रखने हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। साइन का उल्टा कोसेक है, कोसेक का उल्टा साइन है। साइन क्या है 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं, कोसेक क्या है 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं। ऐसे कोस और सेक ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कोस 1 अपॉन सेक लिख सकते हैं, सेक 1 अपॉन कोस लिख सकते हैं। ऐसे ही टेन और कोट ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। टेन को हम 1 बाय कोट लिख सकते हैं, कोट को 1 बाय टेन लिख सकते हैं। अब इनको लर्न कैसे करेंगे? 3 लर्न कर लेंगे तो अगले 3 अपने आप लर्न हो जाएंगे। तो एक लाइन है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, बस इतना याद करना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित P बद्री B प्रसाद P हर H बोल B। ऊपर लिख लेंगे हम साइन कोस टेन, नीचे इनके रेसिप्रोकल साइन का कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट। तो P अपॉन H साइन, B अपॉन H कोस, P अपॉन B टेन, H अपॉन P कोसेक, H अपॉन B सेक, B अपॉन P कोट, ये कोट है। अच्छा, कई बार कई बुक्स में ऐसा भी दिया जाता है, जैसे ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है, इस एंगल की बात करते हैं हम, तो इसके जो अपोजिट साइड है उसको O लिख लेते हैं, और इसके साथ वाली जो साइड है इसको बोलते हैं हम एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट का मतलब साथ लगती हुई। तो ऐसे में साइन क्या है, ये H है, तो साइन क्या है मैंने बताया था P अपॉन H। अब P की जगह क्या है, ऑपोजिट लिख लिया हमने, O अपॉन H। कोस क्या है, जो एडजेसेंट साइड है अपॉन H, और टेंजेंट क्या है, कई बुक्स में इस तरह से भी लिखा होता है
टेंजेंट क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर की जगह मैंने क्या लिखा, अपोजिट, थीटा के जो अपोजिट है उसका अपोजिट लिख लो, ओ अपॉन ए। तो साइन क्या हो गया, अपोजिट साइड, अपोजिट किसकी, एंगल की, अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपोजिट हाइपोटेन्यूज, एस ओ एच, ऐसे याद कर लो, या साइन ओ याद कर लो, ओ, कोस एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, आ, और टेंजेंट अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ओ ए। तो तुम्हारी मर्जी है, ऐसे भी कई जगह लिखा होता है साइन एस ओ एच याद कर लो, साइन अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सो का तो जैसे तुम्हारी मर्जी है वैसे याद कर लो, लेकिन पुराना तरीका ये था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल मैंने दोनों तरह से बता दिया। पाइथागोरस थ्योरम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, मैंने बताया था राइट एंगल के सामने जो साइड है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर और बेस दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। अब परपेंडिकुलर ये हो तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये है तो बेस ये होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के प्लस के इक्वल है। तो एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसमें कई जगह यूज होगा इसका। अब इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, तो AC स्क्वायर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और अगर हमें AC निकालना हो, ये तो स्क्वायर था, AC निकालना है तो क्या है, सारे का स्क्वायर रूट ले लेंगे, ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। जब AC निकालना है, जब स्क्वायर लगाएंगे तो सारे का स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर रूट नहीं आएगा। ये तो थी हाइपोटेन्यूज निकालने का की बात। अगर मान लो परपेंडिकुलर या बेस निकालना हो, या यूं कहो कि हाइपोटेन्यूज से अलग कोई भी साइड निकालनी हो, ए भी निकालना है मान लो, तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या था, बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो इन दोनों में से कोई साइड निकाल लेंगे तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से जो दूसरी साइड होगी गिवन उसका स्क्वायर माइनस करना है। ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ऐसे ही बी सी स्क्वायर निकालना हो तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। और ऐसे जब साइड निकाल लेंगे तो इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इसको थोड़ा सा फिर दोबारा देख लो। हाइपोटेन्यूज मैंने बताया लॉन्गेस्ट साइड है, जब साइड सबसे लंबी है इसका मतलब वो एक साइड में आएगी और बाकी दोनों एक साइड में आएगी। तो लॉन्गेस्ट साइड जो है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकालना है तो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम करना है। अगर और किसी साइड को निकालना है तो जो साइड निकालनी है उसका स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से जो दी हुई है दूसरी उसका स्क्वायर माइनस करना है। ए बी स्क्वायर निकालना है तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर निकालना है तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। क्योंकि जब हम माइनस करेंगे बड़ा नंबर पहले लेंगे, और बड़ा नंबर कौन सा होगा, जो बड़ी साइड का स्क्वायर होगा। इसलिए जब माइनस करेंगे तो हमेशा एच पहले आएगा, हाइपोटेन्यूज पहले आएगा, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट साइड है। और प्लस करेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एक साइड में आएगा, बाकी दोनों का एक साइड में आएगा। अब हम सम करते हैं। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल C एंड एंगल A। पहले में एंगल C के अकॉर्डिंग करेंगे, फिर एंगल A के अकॉर्डिंग करेंगे। सारी रेशोज का नाम क्या है, साइन C, एंगल C लेंगे हम सारी जगह, कोस C, टेंजेंट C। अब साइन क्या था, P अपॉन H। जब बार बार करोगे तो तुम्हें लर्न हो जाएगा। साइन क्या है, P अपॉन H।
सी की बात करें, हम एंगल हमने सी लिया, तो सी के अपोजिट कौन सी साइड है, ए बी, ये परपेंडिकुलर हुई। पहले फॉर्मूला लिख लो, साइन क्या होता है, पी अपॉन एच। पी कैसे देखेंगे हम, एंगल देखें पहले सी, सी के जो अपोजिट साइड है वो पी है, यानी ए बी, और एच क्या है इसमें, ए सी। अभी तीसरी साइड हमें नहीं पता, पहले वो थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी, तो पहले पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। बीसी स्क्वायर निकालना है या बीसी निकालना है, क्या आएगा बीसी, बीसी स्क्वायर क्या आएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, पहले वो निकाल लेंगे हम। तो बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस जो दूसरी गिवन साइड है उसका स्क्वायर। ए सी है 13, ए बी 5, 169 माइनस 25 144, तो बी सी क्या आ जाएगा, 144 का स्क्वायर रूट 12। तो सबसे पहले तो साइड निकालनी है, तीनों साइड पता होना चाहिए, दो साइड गिवन है, थर्ड साइड निकालेंगे हम किससे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। अब आ जाओ यहां, साइन सी, साइन है पी अपॉन एच, जब एंगल सी लिया तो इसके सी के अपोजिट ये पी है और ये एच है, तो ये तो हमारा आ गया 5/13। कोस सी, कोस क्या होता है, बी अपॉन एच, एक दो बार देख लो, कोस क्या होता है, बी अपॉन एच, और बी कौन सा होगा, कोस सी लिया हमने, एंगल देखेंगे पहले सी, सी के साथ वाली साइड जो है वो बेस है, तो पहले बी अपॉन एच, बेस कौन सा बना, सी के साथ क्या है साइड, बी सी, एच वही है ए सी, तो ये आ गया 12/13। टेंजेंट, टेंजेंट होता है पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, जब सी की बात है, एंगल सी की, तो एंगल सी के अपोजिट ये पी है, ए बी, और बेस एंगल सी के साथ बी सी, 5/12, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई। जो बाकी आएगी कोसेक सी, कोसेक सी क्या आएगा, साइन का उल्टा, डायरेक्ट लिख लेंगे 13/5, सेक सी कोस का उल्टा 13/12, पूरा करके देख लेना, एच अपॉन बी हो जाएगा, ये सारा उल्टा लिख देंगे। कोट सी 10 का रेसिप्रोकल होता है 12/5। अब हम एंगल ए के अकॉर्डिंग करेंगे, साइन ए, साइन वही पी अपॉन एच। अब एंगल ए की बात है तो ए के अपोजिट अब ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, परपेंडिकुलर है, अब बी सी, एच वही है, तो बी सी 12/13। अब हमारी साइन ए, साइन सी की वैल्यू थी 5/13 और साइन ए की वैल्यू आई 12/13। कोस ए, कोस क्या होता है, बी अपॉन एच, जब एंगल ए लिया तो ए के साथ वाली साइड ये बेस है, ए बी अपॉन ए सी, 5/13। टेंजेंट ए, टेंजेंट पी अपॉन बी है, एंगल ए लिया है, ए के अपोजिट जो साइड है वो हमारा परपेंडिकुलर है और ए के साथ वाली जो साइड है वो बेस है, तो बी सी 12/5। बाकी चीज निकाल सकते हैं हम, कोसेक ए 13/12 आ जाएगा, सेक ए 13/5 आ जाएगा, कोट ए 5/12 आ जाएगा। नोट करना हो तो कुछ नोट कर लिया करो। नेक्स्ट एक सम और करेंगे हम, अभी इससे इसी तरह का ये सम करते हैं। पहले पिछले उसमें तो
फिगर दी गई थी, उसकी दो साइड्स दी गई थी, इसमें साइड नहीं दिया, कोई साइन ए की वैल्यू है। पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे, ए बी सी। ये ध्यान रखना है, जो एंगल यहां दिया गया है वो राइट एंगल नहीं होना चाहिए। यहां नहीं लिखना, ए यहां लिखो, सी यहां लिखो, ए यहां लिख सकते हो, सी यहां लिख सकते हो, सी यहां भी लिख सकते हो, ए यहां नहीं होना चाहिए। अब साइन ए की वैल्यू दी गई है 3/4। अब साइन क्या होता है, P/H। ये बार बार देख सकते हो लिख के, यहां लिख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इतना लिख लो। ऊपर ध्यान रखना, साइन कोस टेन, ये साइन है, कोस टेन, कोसेक, सेक, कोट। अब साइन की वैल्यू दी गई है, साइन है P/H। अब ए है एंगल ए का यूज लिखा हुआ है। अगर ए है तो ए के जो अपोजिट साइड है ये हमारा परपेंडिकुलर बना, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC। H हमें पता ही है, H 90 डिग्री के सामने AC। तो साइन ए 3/4 दिया था, फॉर्मूला लगा लिया P/H। P कैसे छांटेंगे, एंगल ए है तो ए के अपोजिट साइड वो परपेंडिकुलर है, तो BC। H हमें पता ही है, H हमेशा 90 डिग्री के सामने। अब BC इज इक्वल टू 3, AC इज इक्वल टू 4। ऐसा नहीं लेना, जैसे यहां 3 4 है, ये रेशो है, हो सकता है ये 6 होता है, ये 8 होता है। मान लो साइन ए की वैल्यू होती है 6/8, तो ये 2 से कैंसिल होकर 3/4 ही आना था। यह हो सकता है यहाँ 9 होता, यहाँ 12 होता, तब भी 3/4 आना था। इसलिए जब हम वैल्यू लेंगे, BC को 3 के इक्वल नहीं लेना, 3 की बजाय 3K लिख लेंगे, इसको 4K लिख लेंगे। K की वैल्यू कुछ भी हो सकती, अगर K1 हुआ तो 3 और 4 आ जाएंगे, K2 हुआ तो 6 और 8 आ जाएंगे। तो रेशो जब भी लेनी हो उसमें BC को एग्जैक्ट 3 नहीं लेना, 3K ले लिया हमने, AC को 4K ले लिया। अब तीसरी साइड निकालनी है, हमेशा तीनों साइड पता होना चाहिए। तीसरी साइड ए भी निकालेंगे, अभी बताया था, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज निकालना हो उसका स्क्वायर, तो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का प्लस लेना है। इन दोनों में से कोई साइड निकालनी है तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से जो दी हुई साइड है उसका स्क्वायर माइनस करना है। तो ए बी स्क्वायर क्या आएगा, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब AC क्या है 4K, BC 3K, 16K स्क्वायर, 9K स्क्वायर, 7K स्क्वायर। ये AB स्क्वायर है, तो जब हम AB लेंगे तो उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे, K स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट K आ गया। जब भी स्क्वायर हो अंदर स्क्वायर रूट लेना हो तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। 7 का स्क्वायर रूट हम ले नहीं सकते पूरा पूरा, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, AB इक्वल टू √7K। तीनों साइड से आ गई। अब ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, सारी रेशो निकालनी है साइन को छोड़ करके। कोस ए, कोस का फॉर्मूला क्या है, B/H। पहले एंगल देखें ए के सामने परपेंडिकुलर है, ए के साथ वाली ये बेस है, तो बेस क्या बना इसका AB। H हमें पता ही है AC, तो AB की वैल्यू क्या है √7K और AC 4K। अब K दोबारा कैंसिल हो जाएगा, तो √7/4। टेंजेंट A निकालते हैं। टेंजेंट का फॉर्मूला होता है P/B। पहले एंगल देखें ए के जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर है BC, और बेस कौन सा है ए के साथ वाला AB। BC कितना है 3K, AB
√7 के कैंसल 3/√7। बाकी वैल्यूज निकाल ही सकते हैं हम। कोसेक ए, कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा। 3/4 है तो क्या हो जाएगा? 4/3। सेक ए, सेक किसका उल्टा है? किसका रेसिप्रोकल है? कोस का। ये b/h है तो h/b सारा उल्टा लिख के डायरेक्ट भी लिख सकते हो जब यही सम कर रहे हैं। 4/√7। कोट ए, कोट किसका रेसिप्रोकल है? 10 का। ये 3/√7 था, √7/3। बाकी यहां चाहो तो कोसेक ए पहले लिख सकते हो। कोसेक ए क्या हो जाएगा? h/p, फिर h लिख लेंगे हम AC/BC, h वैल्यू लगा लेंगे। एक और सम करते हैं इसी तरह का। इफ 4 sec alpha = 5, इवेल्युएट दिस। ट्रायंगल बनाओ। अल्फा, इसमें एंगल ABC ने लिखा अल्फा, यहां हम अल्फा बना लेंगे। ABC अपने अकॉर्डिंग लिख लो। अब 4 sec alpha = 5, तो sec alpha क्या आ जाएगा? 5/4। यहां ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले, साइन कोस टेन इनमें से। अब sec का फॉर्मूला क्या होता है? sec किसका उल्टा है? कोस का। कोस क्या है? B/H। sec क्या है? H/B। H/B। अब अल्फा यहां लिया है, H तो हमें पता ही है ये है। इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है और इस एंगल के साथ ये बेस है, तो HAC और बेस BC। तो AC क्या ले लेंगे हम? 5 के बजाय 5K एंड BC 4K। AC पता है, BC पता है, AB निकालेंगे पहले। कैसे निकालेंगे? AB²। हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से जो गिवन साइड है उसका स्क्वायर माइनस करेंगे। AC² माइनस BC²। अब AC 5K, BC 4K, 25K², 16K², 9K²। तो AB क्या आ जाएगा? √9K²। अब K² का तो स्क्वायर रूट K आ गया और 9 का 3 आ गया, 3K। अब हमें इसमें जरूरत सिर्फ टेंजेंट अल्फा की है, बाकी निकालने की जरूरत नहीं है। ओनली हम टेंजेंट अल्फा निकालेंगे। टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट क्या होता है? P/B। अल्फा के सामने P, AB और बेस BC। AB कितना है? 3K, BC 4K, 3/4। टेंजेंट की जरूरत थी, टेंजेंट ले लिया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। 1 माइनस टेंजेंट अल्फा, 1 प्लस टेंजेंट अल्फा। 1 माइनस 3/4, नीचे 1 प्लस 3/4, ऊपर 4 एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम के सम आते होंगे करने। 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। तो ये अपने आप कर सकते हो। 1/4 7/4, तो क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू, जब भी फ्रैक्शन में कोई हो नंबर, नीचे भी फ्रैक्शन हो तो नीचे वाला फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है। 4/7, 4 से 4 कैंसिल, तो 1/7। 1/7 हमारा आंसर आ गया।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट सम है, ये सम या इसी तरह का सम बड़ा इंपॉर्टेंट सम है, इसको ध्यान से समझना है। इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, एंगल बी एंड क्यू एक्यूट एंगल्स है, एक्यूट एंगल्स मतलब लेस देन 90 डिग्री है, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू क्यू। तो हमें पता है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। अब साइन क्या होता है, पी बाय एच, यहां भी पी बाय एच। अब इनको कैंसिल मत कर देना, यहां पी और एच इसके एंगल के अकॉर्डिंग बनेंगे, यहां इसके अकॉर्डिंग बनेंगे। अब साइन बी ये एंगल की बात है, तो इसके जो अपोजिट है वो परपेंडिकुलर हो गया, एच हमें पता ही है, ये बेस बन गया। यहां एंगल क्यू है, क्यू के जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर है, क्यू के साथ वाली बेस है, एच हमें पता ही है। तो साइन बी इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या हुआ, ए सी, हाइपोटेन्यूज ए बी। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर पी आर और पी क्यू। अब इसमें इक्वल करना में एंगल बी और क्यू, 10th क्लास वालों ने 6th चैप्टर किया है। 6th चैप्टर में हमें पता है कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाए तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे। और सिमिलर की कंडीशंस क्या थी, तीनों साइड्स की रेशो इक्वल होनी चाहिए, या तीनों एंगल इक्वल होना चाहिए, या दो साइड की रेशो और एंगल एक एंगल इक्वल होना चाहिए। अब इसमें गौर करो, ये साइड्स हैं यानी साइड्स की रेशो है, दो साइड्स की रेशो है, तीसरी साइड की रेशो और लेंगे हम। अब साइड की जब रेशो लेते हैं हम कैसे लेते हैं, एक इस ट्रायंगल की साइड, एक उस ट्रायंगल की साइड। अभी जो AC और AB है दोनों इसी ट्रायंगल की साइड है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, इनको हम चेंज कर सकते हैं, इनको भी चेंज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम अल्टरनेटो प्रॉपर्टी। जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं तो ये अल्टरनेट वैल्यूज है, ये दोनों अल्टरनेट है, ये दोनों अल्टरनेट है, तो इनका प्लेस चेंज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं अल्टरनेटो प्रॉपर्टी। तो अप्लाइंग अल्टरनेटो प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं हम, AC अपॉन ये जो PR है ये यहां ले लेंगे और AB को ऊपर ले लेंगे। बस ये स्टेप ध्यान रखना है इसमें। क्यों किया ऐसा हमने, ताकि एक साइड इस ट्रायंगल की हो, एक उस ट्रायंगल की हो। अब ACPR, ACPR एक इसकी साइड एक उसकी साइड, ABPQ, ABPQ एक इसकी साइड एक उसकी साइड, तो दो साइड की रेशो इक्वल आ गई। अगर किसी तरह से तीसरे साइड की रेशो भी इनके इक्वल आ जाए तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी और एंगल बी और क्यू इक्वल हो जाएगी। अब इसको हम मान लेते हैं किसी के इक्वल, के इक्वल मान लिया, तो AC अपॉन PR इज इक्वल टू K। तो यहां से AC क्या आ गया, KPR, AC की वैल्यू क्या आ गई, KPR। अब ये दोनों ले लो, पहले हमने ये और ये लिया, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू K, तो AB क्या आ गया, KPQ। अभी दो साइड से तीसरी साइड ढूंढो कौन सी है, इस ट्रायंगल की AC साइड यूज हो गई, AB यूज हो गई, तीसरी साइड ले लेते हैं हम BC, इसकी तीसरी साइड है QR। अब BC कैसे आएगा, बताया हुआ ऐसे, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB। इस फॉर्म में लिखूंगा मैं, अगर स्क्वायर हो तो ऐसे फॉर्मूला लिखेंगे, अगर वैल्यू निकालनी है स्क्वायर नहीं लिखना तो फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो BC की जगह AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर स्क्वायर रूट, इस तरह से लिखेंगे इसको। BC क्या आएगा भाई, AB स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अब क्योंकि BC का स्क्वायर नहीं लिख रहा हूं मैं, इसलिए इसका स्क्वायर रूट आ गया। QR, QR का स्क्वायर क्या आता है, PQ स्क्वायर
माइनस पी आर स्क्वायर। अब क्योंकि यहां स्क्वायर नहीं लिखा तो इसका स्क्वायर रूट ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। ए बी स्क्वायर, ए बी क्या था के पी क्यू, तो ए बी स्क्वायर क्या जाएगा के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। ए सी स्क्वायर, ए सी है के पी आर, तो ए सी स्क्वायर क्या हो गया के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। नीचे जो है वैसे का वैसे लिख लो। अब ऊपर से कॉमन ले लिया मैंने के स्क्वायर, अंदर क्या रह गया पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और नीचे भी पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ऊपर और नीचे स्क्वायर रूट है, एक ही स्क्वायर रूट लगा दिया ऊपर नीचे मैंने, एक ही बात है। अलग अलग स्क्वायर रूट है, कंबाइन कर दिया। अब ये सारा कैंसिल हो गया, सेम है। तो बी सी अपॉन क्यू आर क्या गया के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, के स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो गया के। अब ये दोनों भी के थे, ये भी के है, देयरफॉर ए सी अपॉन पी आर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। यहाँ इक्वेशन बना के भी लिख सकते हो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो तीनों की रेशियो इक्वल आ गई, क्योंकि ये भी के है ये भी के है, और तीनों की रेशियो इक्वल आ गई। तो इसका मतलब ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर हो गया पी आर क्यू के, और सिमिलर हो गया तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ पॉइंट्स याद करने हैं। साइन थीटा का मतलब साइन मल्टीप्लाई बाय थीटा नहीं होता। कुछ बच्चे समझ लेते हैं, मान लो लिख दिया मैंने साइन 45, वो सोचते हैं साइन और 45 की मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई नहीं है। ये किस्म से 45 जो एंगल है उसकी वैल्यू निकालनी है हमें साइन रेशो के अकॉर्डिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन सी पी अपॉन एच के अकॉर्डिंग, तो साइन 45 लिखते हैं, तो मल्टीप्लाई नहीं। एक कभी भी साइन ए का स्क्वायर साइन ए का क्यूब हो तो कुछ बच्चे इस तरह से लिखते हैं, ये नहीं लिखना। स्क्वायर और क्यूब इसमें साइन और ए के बीच में आएगा। यहाँ ए हो सकता है, बी हो सकता है, कोई और लेटर हो सकता है, थीटा हो सकता है, तो उन दोनों के बीच में आएगा। अब एक टेबल बनानी अपने आप बच्चों को आनी चाहिए। 8.2 जो एक्सरसाइज है वो इस पे बेस्ड है। ये टेबल अपने आप बना सकते हैं, सिर्फ 3 स्टेप याद रखने हैं। पहले एंगल लिख लेंगे हम साइन कोस टेन, फिर साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, सेक, कोट, और 5 वैल्यूज ऐसी है जो हम इस टेबल से चेक कर सकते हैं, 0, 30, 45, 60 एंड 90। 3 स्टेप याद रखने हैं। पहले यहां काउंटिंग शुरू करनी, 0 है, 0 से काउंटिंग शुरू कर दो, 0, 1, 2, 3, 4, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, हर एक को देखो 0 लिखा हुआ था, 0 से काउंटिंग शुरू कर दी, 4 आया, 4 से डिवाइड कर दो सारों को। तो पहला स्टेप यहां 0 लिखा हुआ है, 0 से याद करना, 0, 1, 2, 3, 4, 4 आ गया, 4 से डिवाइड कर दिया सारों को। और थर्ड स्टेप, इनका सारों का स्क्वायर रूट लेना है। बस टेबल तैयार होगी, सिर्फ 3 स्टेप से, आगे बिल्कुल इजी है। 0/4 क्या होगा, 0 ही होगा, और 0 का स्क्वायर रूट 0, यानी साइन 0 की वैल्यू 0 है। 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो साइन 30 1/2। 2/4 पहले कैंसिल हो सकता है, तो पहले कैंसिल कर लो। अब 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट हम ले नहीं सकते, इसका हम साइन लगा देंगे, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, साइन 45 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। 3/4 भी कैंसिल नहीं होते भाई, 3 का स्क्वायर रूट ले नहीं सकते हम, साइन लगा देंगे। 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है 2, 4/4 कैंसिल हो सकता है, 1 का स्क्वायर रूट 1।
तो साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। बस क्या आपने 3 स्टेप बताए, काउंटिंग करेंगे, 0 0 लिखा हुआ, 0 1 2 3 4, 4 आ गया, 4 से डिवाइड करते चले जाओ सारों को, और तीसरा स्टेप इनका स्क्वायर रूट लेना है। अब कोस के लिए कुछ नहीं करना, इसका ऑर्डर रिवर्स कर देना है, ये पहले लिखना है, उसके बाद ये लिख दो, ये इसी नंबर पे आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। तो कोस क्या है, साइन का ऑर्डर रिवर्स कर देना है, यानी जो साइन 0 है वो कोस 90 है, जो साइन 30 है वो कोस 60 है, जो साइन 60 है वो कोस 30 है, जो साइन 90 है वो कोस 0 है, 45 सेम आ जाएगा। अब टेंजेंट मैंने बताया था कि टेंजेंट कोट का उल्टा है, कोट टेंजेंट का उल्टा है, लेकिन टेंजेंट का एक और फॉर्मूला याद होना चाहिए तुम्हें। टेंजेंट होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, तो साइन बाय कोस भी टेंजेंट होता है। तो साइन को कोस से डिवाइड करते चले जाएंगे, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, दोनों नीचे दोनों जगह 2 है, नीचे वाले कैंसिल हो जाएंगे। देखो अब डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से कैंसिल करेंगे, नीचे वाले को नीचे से। कैसे कहां करके दिखाएं, वन बाय टू √3/2, 1/2 को हमें डिवाइड करना है √3/2 से। तो कैसे डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करके सेकंड नंबर को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या आ गया 1/√3। तो ये क्या आ जाएगा 1/√3। ये तो अपने आप कर सकते हो। 1/√2 को 1/√2 सेम है, कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा। √3/2 को 1/2 से कैंसिल करेंगे, नीचे 2 कैंसिल हो गया, √3 आ जाएगा, √3/1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। 1 को 0 से नहीं डिफाइंड कर सकते भाई, हम इसको लिखते हैं नॉट डिफाइंड। इनफिनिटी भी लिख देते हैं। इनफिनिटी का मतलब किसी नंबर को 0 से डिवाइड करके इतनी बड़ी वैल्यू आएगी जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं है, पता नहीं कितनी बड़ी वैल्यू आएगी, उसको हम इनफिनिटी बोलते हैं। वैसे इसको नॉट डिफाइंड लिखें। कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक साइन का, तो साइन को उल्टा कर दो, 0 का उल्टा अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। 0 का उल्टा का मतलब है 0 से डिवाइड, 1 0 का मतलब 0/1, तो 1/0, 0 से हम डिवाइड कर नहीं सकते। 1/2 का 2, 1/√2 का √2, 2/√3, और 1 का 1 ही आएगा। 1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1 ही आएगा। सेक किसका उल्टा है, कोस का, कोस को उल्टे करते चले जाओ, 1 का उल्टा 1, 2/√3, √2, 2, और 0 का उल्टा दोबारा नॉट डिफाइंड। कोट किसका उल्टा है, 10 का, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/√3, √3 हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, √3 का 1/√3, और नॉट डिफाइंड का उल्टा दोबारा से 0। तो टेबल बनानी बिल्कुल आसान है। साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट ऐसे लिखेंगे, 5 वैल्यू है, 0 30 45 60 90। 0 लिखा हुआ है, 0 से काउंटिंग शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4, 4 आ गया, 4 से डिवाइड कर देंगे, फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो साइन की वैल्यूज निकल गई, कोस की वैल्यू, इसको उल्टा लिखते चले जाएंगे, टेंजेंट साइन बाय कोस, इसको इससे डिवाइड करते चले जाएंगे। आगे कोसेक इसका उल्टा है, सेक कोस का उल्टा है, कोट टेन का उल्टा है। तुम्हारी बुक में भी टेबल बनी हुई है, यहाँ टेबल दोबारा से दिखाई गई है। साइन 0 0, थोड़ा सा इसमें नोटिस करना है, जो साइन 30 है वो कोस 60 है, जो कोस 60 है वो साइन 30 है। तो जो साइन 30 वो कोस 60, जो साइन 60 वो कोस 30, 45 वैल्यू दोनों सेम है। साइन 0 कोस 90 एक ही बात है,
साइन 90 कोस 0। इनको दोनों को ध्यान से कर लेना। सबसे ज्यादा टेंजेंट की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी जब 9th चैप्टर करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का, उसमें टेंजेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा आती है। अब इस पे बेस 2-3 सम कर लेते हैं। इस तरह का सम आ सकता है, फाइंड थीटा इफ 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3। 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3। तो sin 2 थीटा क्या आएगा, ये जो 2 है यहां मल्टीप्लाई था तो डिवाइड हो जाएगा। जब भी हम इक्वल से लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लेके जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब साइन की वैल्यू चेक करो, √3/2 कहां है। जब बार बार करेंगे तो दिमाग में आ जाएगा एकदम। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। साइन में √3/2 कहां है, 60 पे। तो जब यहां √3/2 लिखा हुआ है और इधर साइन लिखा हुआ है तो साइन में लिखेंगे हम, किसके कॉल आ गए, साइन 60। अब यहां साइन साइन कैंसिल नहीं करना, लेकिन वैसे कैंसिल जैसा ही है, साइन हम छोड़ देंगे। 2 थीटा इज इक्वल टू 60 एंड थीटा इज इक्वल टू 60/2 30। एक और समझ लेते हैं। टेंजेंट 3 थीटा साइन 45 कोस 45 साइन 30। साइन 45 1/√2। टेबल में देख लेना, बार बार करोगे तो लर्न हो जाएगा। साइन 45 1/√2। कोस 45 ये भी 1/√2। साइन 30 1/2। 1/√2 को 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया। रूट खत्म हो जाएगी। कोई भी नंबर है रूट में उसी से मल्टीप्लाई है, रूट खत्म हो जाएगी। 2 एलसीएम ले लिया, 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 1 जा 1, ऐसे एक ही जाता ही हो तो मैं करना, तो ये 1 आ गया। टेंजेंट 3 थीटा इज इक्वल टू 1। अब टेंजेंट में वैल्यू 1 कहाँ है, 45 पे है। चेक कर सकते हैं, टेंजेंट में 1 कहाँ है, 45 पे है। तो टेंजेंट 3 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 45। अब दोनों जगह टेंजेंट टेंजेंट है तो टेंजेंट छोड़ देंगे हम, कैंसिल नहीं करना, यहां ऐसे छोड़ देंगे। तो थीटा क्या आ गया, 45/3 15। ये हमारा आंसर आ गया। कोई समय ऐसे भी आ सकता है, कुछ दे दिया साइन 45 प्लस कोस 30 प्लस कुछ इस तरह से, उनकी वैल्यूज पुट करके भी आंसर निकालना आ सकता है। ये भी बुक का सम है 8.3 का, 8.2 का। टेंजेंट ए प्लस बी, सॉरी, टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू √3। टेंजेंट ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। फाइंड ए एंड बी। इसका कोई ज्यादा वो नहीं, मतलब a प्लस बी जो है 0 और 90 के बीच में आना चाहिए बस। तो टेंजेंट में देखना है √3 कहां है, 60 पे। टेंजेंट में √3 कहां है, 60 पे। तो टेंजेंट a प्लस बी क्या गया, ये टेंजेंट 60। अब टेंजेंट में 1/√3 कहां है, चेक कर लेना, 30 पे। टेंजेंट 30। टेंजेंट टेंजेंट छोड़ दो, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब इन दोनों को सोल्व कर ही सकते हो लीनियर इक्वेशन के हिसाब से। जैसे एक्स वाई की वैल्यू निकालते थे, ये अपने आप कर सकते हो, कर लेंगे अपने आप में। अब ये कुछ फॉर्मूले याद करने हैं, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बस एक याद कर लो, एक से ही सारे बन जाएंगे।
इसी में से क्या बनेगा, 1 में से साइन स्क्वायर माइनस कर देंगे हम, तो आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 में से ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, और 1 में से कोस स्क्वायर माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो दो फॉर्मूले से बन गए, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला कहां से बना, बिल्कुल आसान है, इसी को साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो दोनों को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 3 टर्म है, तीनों को साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर से डिवाइड किया 1, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कोट स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, उसी से फॉर्मूला बन गया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। इसी से दो फॉर्मूले फिर बन जाएंगे। जो राइट साइड में है इसको पहले लिया करो, कोसेक स्क्वायर थीटा, इसमें से कोट स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस करेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा। अभी हमने ये फॉर्मूला लेके साइन स्क्वायर से डिवाइड किया था, दोबारा यही फॉर्मूला लिखते हैं हम। अब कोस स्क्वायर से डिवाइड करो, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर, 1 अपॉन कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर, बन गया ऐसे से फॉर्मूला। इससे फिर बन जाएंगे, सेक स्क्वायर में से टेन स्क्वायर माइनस करेंगे तो 1, और सेक स्क्वायर में से 1 माइनस करेंगे तो ये 9 फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखो, इससे ये दोनों बन गए, 1 में से साइन स्क्वायर माइनस किया कोस स्क्वायर आ गया, 1 में से कोस स्क्वायर माइनस किया साइन स्क्वायर आ गया। ये फॉर्मूला कैसे बना, इस फॉर्मूले को लिखो, हर एक को साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इससे दो फिर बना सकते हो। ये कैसे बना, फॉर्मूले को पहले को लिख करके कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इससे फिर दो बना सकते हो। 1 2 3 एंड 2 2 2 6 9 फॉर्मूले ये आ गए। और जो पहले यूज हो गए, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा, टेंजेंट थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। बस ये 13 फॉर्मूले याद करो, सब कुछ हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है ध्यान से। अब ये 8.4 का सम है, फर्स्ट सम ये है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सम है। एक्सप्रेस साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। साइन ए को कोट में कन्वर्ट करना है। अब इसके लिए कौन से फॉर्मूले लगेंगे, इनका यूज होना है। कोट में कन्वर्ट करना है, इस पे गौर करो, 1 प्लस कोट ए कोसेक स्क्वायर। किसको कन्वर्ट करना है, साइन को। साइन किससे जुड़ा हुआ है, कोसेक से, साइन कोटा कोसेक है, और कोसेक है तो कोट है। तो देखो कैसे करेंगे हम, साइन ए, साइन ए का बना लो कोसेक, साइन कोटा कोसेक, दोनों तरह से फॉर्मूले याद होने चाहिए। कोसेक ए इक्वल टू 1 बाय साइन ए, साइन ए इक्वल टू 1 बाय कोसेक ए। कोसेक क्यों लिया, क्योंकि कोट में कन्वर्ट करना है, और कोट का फॉर्मूला जो है उसमें कोसेक आया हुआ है। अब कोसेक स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर बना लो। अब ऐसे थोड़ी स्क्वायर बना लेंगे, स्क्वायर बनाया तो स्क्वायर रूट ले लिया, यानी कुछ चेंज करनी है तो इस तरह से करनी है कि स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट ना पड़े। कोस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट क्या है, कोसेक ए है, इसी को लिखा हमने, स्क्वायर करके स्क्वायर रूट करके लिख दिया। क्यों, ताकि फॉर्मूला बन सके। क्या है कोसेक स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर, और कोट के फॉर्म में बनाना है हमें। तो कोसेक स्क्वायर को क्या लिख देंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर, कोट स्क्वायर ए। ये साइन को कन्वर्ट कर दिया हमने किसमें, कोट ए में, आंसर आ गया।
सेक ए, सेक का बनाना है कोट, कोट का एक और फॉर्मूला भी होता है भाई 1/10, 10 का एक और फॉर्मूला भी होता है 1/कोट, 10 कोट का उल्टा है, कोट 10 का उल्टा है। तो अभी हमें सेक को कन्वर्ट करना है कोट में, सेक और 10 का फॉर्मूला है और 10 और कोट का फॉर्मूला है। तो पहले तो सेक को ऐसे बनाते हैं हम, स्क्वायर बना लेंगे, स्क्वायर बनाएंगे तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अब सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है 1 + 10 स्क्वायर ए। अभी बस सारे यही फॉर्मूले यूज होंगे। सेक स्क्वायर क्या है 10 स्क्वायर + 1 या 1 + 10 स्क्वायर, एक ही बात है। अब हमें तो कोट में कन्वर्ट करना है, तो 10 क्या है 1/कोट, तो 10 स्क्वायर को 1/कोट स्क्वायर ए, एलसीएम ले लिया, एलसीएम को से डिवाइड किया, इसे मल्टीप्लाई किया, यही आ गया। कोट स्क्वायर ए से कोट स्क्वायर ए कैंसिल हो गया 1। अब ऊपर 1 + कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए पहले लिख लो बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं है, प्लस में कोई फर्क नहीं होता। इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट ले नहीं सकते हम, साइन लगा देंगे। इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, कोट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट लेंगे हम, कोट ए, स्क्वायर रूट खत्म हो गया। तीसरा है 10a, ये हमें पता ही है तो आसानी है, 10a को कोट में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला पता है हमें, 10a = 1/कोट ए। तो साइन का कोट बनाना था, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कोट है तो कोसेक है और कोसेक साइन का उल्टा है। सेक का कोट बनाना है, सेक 10 से जुड़ा हुआ है, 10 कोट से जुड़ा हुआ है। अब 4 हम सम करते हैं 8.4 के, ये आइडेंटिटीज है, जो मैंने फॉर्मूले नोट कराए उन्हीं में से सारे होने हैं। अब इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, टेंजेंट थीटा 1 - कोट थीटा, कोट थीटा 1 - टेंजेंट थीटा। सबसे आसान तरीका बनता है इन चारों का पहले यूज करना, अगर कहीं हो तो संभव हो तो। 10 की वैल्यू साइन बाय कोस, कोट की वैल्यू कोस बाय साइन। टेंजेंट थीटा को क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा बाय कोस थीटा, कोट को कोस थीटा बाय साइन थीटा, कोट कोस बाय साइन, टेंजेंट साइन बाय कोस। नीचे एलसीएम लेके कर लो पहले, साइन थीटा कोस थीटा, साइन और 1 का एलसीएम साइन आएगा। एलसीएम के सम कैसे करते हैं, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो डिवाइड करके आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। साइन थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे साइन थीटा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको साइन थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया 1 × कोस थीटा, कोस थीटा। ये तो सारी बातें तुम्हें पता ही है। कोस थीटा साइन थीटा, नीचे एलसीएम ले लो इसी तरह से, तो क्या आ जाएगा ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है, और दोनों फ्रैक्शन के बीच में भी फ्रैक्शन है, तो नीचे वाले को हम उल्टा कर देंगे। पहले ऊपर वाला लिखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसको उल्टा कर देंगे, तो जो साइन थीटा है ये ऊपर आ गया भाई, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहां देखो कोस थीटा साइन थीटा, नीचे वाले को रेसिप्रोकल कर देंगे, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब गौर करो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहां साइन थीटा माइनस कोस थीटा है
यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, साइन का फर्क है। अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले लें, ऊपर तो कोस को कोस से मल्टीप्लाई किया, कोस स्क्वायर हो गया। हमने माइनस कॉमन लिया, इसमें से माइनस कॉमन लेके क्या हो जाएगा, साइन थीटा के सामने माइनस था तो क्या हो गया, साइन थीटा प्लस का हो गया, और कोस माइनस का। क्यों लिया ये, ताकि ये दोनों सेम हो सके। ये दोनों सेम हो गए तो एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे, कोस थीटा साइन थीटा, और ये दोनों सेम है तो वन टाइम लेंगे। अब ध्यान से, कोस थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो गया, साइन बच गया। साइन थीटा को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब, साइन कैंसिल, ये कैंसिल, कोस को कोस स्क्वायर से करेंगे मल्टीप्लाई तो कोस क्यूब थीटा। अब ये भी एक फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये अलजेब्रिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये सारा कैंसिल हो गया। अब ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, वन, फॉर्मूला बताया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वन, प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे क्या बच गया, कोस थीटा साइन थीटा। अब इसको क्या करेंगे, वन के नीचे अलग लिख लेंगे, कोस थीटा साइन थीटा, दो टर्म है, ऊपर वन अलग है ये अलग है तो वन के नीचे अलग, और साइन थीटा कोस थीटा इसके नीचे अलग, ये कैंसिल हो गया। अब वन अपॉन कोस, वन अपॉन कोस क्या होता है, सेक थीटा, वन अपॉन साइन कोसेक थीटा, ये कैंसिल हो गया, सारा वन आ गया। तो ये सारा क्या आ गया हमारा, सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस वन। इसी को हम उल्टा भी लिख सकते हैं, ये देख लेना वीडियो में, अगर ये ना आए तो ये क्या आ गया, ये सारा कैंसिल हो गया, वन आ गया, और वन अपॉन कोस सेक, वन अपॉन साइन कोसेक, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये डिफिकल्ट सम है, इसको बाद में करेंगे, नेक्स्ट देखो पहले ये इजी सम है। लेफ्ट साइड लिया, वन प्लस साइन ए, वन माइनस साइन ए। जब भी स्क्वायर रूट में हो और इस तरह प्लस या माइनस का साइन हो तो इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करते हैं, हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, नीचे जो साइन होता है बीच में उसका अपोजिट साइन लेना है, और ऊपर भी वही टर्म, दोनों जगह वही सेम टर्म लेंगे, नीचे वाले का अपोजिट साइन लेना है। वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए, दोनों सेम है तो वन प्लस साइन ए का स्क्वायर। नीचे ध्यान रखना है अलग से है, वन माइनस साइन वन प्लस साइन, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो नीचे वन का स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर। अब ध्यान रखना यहां सारे का स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो सकता है, यहां सारे का नहीं है। वन प्लस साइन ए स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ये भी एक फॉर्मूला है भाई, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बनाया था, वन माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या है, कोस स्क्वायर ए। यहां भी स्क्वायर बन गया, यहां भी स्क्वायर बन गया, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, वन प्लस साइन ए, स्क्वायर खत्म हो गया स्क्वायर रूट के साथ, ऐसे नीचे कोस ए।
अब इनको 1 के नीचे जितने भी ऊपर टर्म्स है डिनोमिनेटर को हम अलग अलग लिख सकते हैं इस टर्म के नीचे। तो 1 अपॉन कोस और साइन अपॉन कोस। 1 अपॉन कोस, कोस का उल्टा सीकेंट, और साइन अपॉन कोस क्या होता है? टेंजेंट। आगे राइट साइड। एक और सम देखो, लेफ्ट साइड साइन ए प्लस कोसेक ए, ये बुक के सम है सारे, कोस ए प्लस सेक ए। अब ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 है, इनको इकट्ठा लिख लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये इकट्ठा लिख लिया, कोसेक स्क्वायर ए 2 साइन ए, कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं हम? 1 अपॉन साइन ए। कोस स्क्वायर ए हम पहले लिख चुके, सेक ए, सेक स्क्वायर ए 2 कोस ए, सेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोस ए। अब थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। साइन प्लस कोस, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, कोसेक, इसमें कहीं कोसेक नहीं है, टेंजेंट है, कोटेंजेंट है। चलो पहले अभी थोड़ा सा ऐसे लिख लो, कोसेक स्क्वायर ए, ये कैंसिल कर लिया हमने, 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 2। अब इसमें कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए नहीं चाहिए, हमें टेंजेंट स्क्वायर और कोट स्क्वायर चाहिए। तो कोसेक स्क्वायर ए क्या है? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और कोसेक सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब 1 2 प्लस 2 4 5 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। एक सम और करते हैं हम, ये भी बुक का सम है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसको सोल्व करना है यूजिंग आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी का यूज करना है। लेफ्ट हैंड साइड लो, कोस ए साइन ए प्लस 1, कोस ए साइन ए माइनस 1, कोसेक स्क्वायर ए प्लस इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। कोट स्क्वायर ए कैसे आएगा? कोट क्या होता है? कोस बाय साइन। अगर हम 1 को साइन से डिवाइड करेंगे कोसेक आ जाएगा, इसकी जरूरत है। कोस को साइन से डिवाइड करेंगे कोट आ जाएगा, यानी हम क्या करेंगे? साइन से डिवाइड करेंगे। क्यों साइन से डिवाइड किया? थोड़ा सा आइडिया ले लेना। कोट चाहिए हमें, कोट क्या आएगा? कोस बाय साइन। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, सबको साइन ए से डिवाइड कर दो। कोस ए बाय साइन ए, साइन ए बाय साइन ए, 1 बाय साइन ए, कोस ए बाय साइन ए, साइन ए बाय साइन ए, 1 बाय साइन ए। अब कोस बाय साइन कोट, साइन बाय साइन 1, 1 बाय साइन कोसेक। ऐसे नीचे कोस बाय साइन कोट प्लस 1 माइनस कोसेक। आंसर कैसे? ये कोसेक प्लस कोट, ये कोसेक है ये कोट है,
1 को उधर ले लेते हैं हम, देखते हैं ये आंसर है ना कोसेक प्लस कोट, तो इसलिए इनको इकट्ठा लिख लो। कोसेक ए शुरू में ले लिया मैंने, कोट ए -1, नीचे जैसे मर्जी ऐसे ले लो, ऊपर चेंज किया है। अब 1 का फॉर्मूला क्या है जिसमें कोट और कोसेक आते हो, ऐसे भी फॉर्मूला है। 1 क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, या कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। कोसेक ए प्लस कोट ए, तो 1 को क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ये भी क्या है, कोसेक ए प्लस कोट, ये भी कोसेक ए प्लस कोट, तो कोसेक ए प्लस कोट कॉमन ले लो। क्या बच गया, ये कॉमन आ गया तो यहां तो 1 बच गया, माइनस ये कॉमन आ गया कोसेक ए, माइनस था यहां तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस कोट ए, और नीचे जो भी है वैसे लिख लो। अभी मेरे को पता नहीं जब वीडियो बनेगा तो राइट साइड इतनी दिखेगी कि नहीं दिखेगी, तो ध्यान से यहां कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया इसकी जगह 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, और नीचे भी क्या है 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। अगर नहीं भी दिख रहा तो ध्यान रखना ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा आंसर आ गया कोसेक ए प्लस कोट ए, यही हमारी राइट साइड है। अगर यहां राइट साइड में नहीं दिखा तो ध्यान से यहां से कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, और नीचे वाला भी सेम यही है 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, वो कैंसिल हो गया और ये जो कॉमन आया आंसर आ गया। तो ये ट्रिग्नोमेट्री थी, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो इसमें शुरू में जो मेन कंफ्यूजिंग था बेस और परपेंडिकुलर, उसको ध्यान से समझना है कि वहां कंफ्यूजन ना हो। जो एंगल लेंगे उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर है, उसके साथ की साइड बेस है। उसके बाद टेबल्स बनानी अपने आप आनी चाहिए। 3 स्टेप है, 0 से काउंटिंग शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4, हर एक को 4 से डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, आगे टेबल बना सकते हो। उसके बाद जो एक क्वेश्चन आया था कि कोट ए की टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर आइडेंटिटीज तुम्हारे इसमें बुक में जितने भी उसमें मैंने 4 करा दी, जो मेरे को लगी थोड़ी सी डिफिकल्ट है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया इसको शेयर जरूर करें, लाइक करें, और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।